हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। बहुत दिनों बाद एक सेशन के साथ जुड़ रहा हूँ वापस से। एक सीक्वेंस में आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ों के साथ में कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन्स जो है उनको लेकर के बात करते हैं। देखो, सूचना सहायक का जो रिज़ल्ट जारी हुआ था, पहली बात तो करते हैं रिजल्ट को छोड़ो। वैकेंसीज जो अपग्रेडेशन हुई थी बहुत सारों में, तो ये संशय है कि सर कितनी थी वैकेंसी। तो देखो भाई, आप लोगों के सामने है जो बढ़ी थी फाइनल पोस्ट में, जो 3062 तो ये है, ठीक है। और फिर जो आप लोगों के टीएसपी वाली जो इंक्रीज हुई थी ना, उनकी बात, ठीक है। तो हमारे पास में इन टोटल पोस्ट को 1006 जो है वो जनरल मेल, 287 जो है वो जनरल फीमेल, ठीक है। EWS 215 मेल और 61 जो है वो फीमेल, ठीक है। अनुसूचित जाति 283 मेल और 81 जो है वो फीमेल। अनुसूचित जनजाति 344 सीटें हैं मेल की और 99 सीटें हैं फीमेल की, ठीक है। अन्य पिछड़ा ओबीसी 178 जो सीटें हैं वो मेल की और 51 जो सीटें हैं वो है फीमेल की, ठीक है। अतिरिक्त जो पिछड़ा वर्ग है ना, अति पिछड़ा माई एमबीसी कहते हैं लगभग लगभग, इसे हम लोग एम, और ये आप लोगों की है फीमेल, ठीक है। और फिर ये सहरिया वाली 13 और 4, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने, ठीक है। मोटी मोटी बात करें तो 1000 मेल की जनरल की, 178 मेल की ओबीसी, 215, 283 और 344, हम मेल मेल की पोस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में ये डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अब जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट में तो ये कहा है इन्होंने कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, उनमें से जो जो टाइपिंग में क्वालिफाई हो गए हैं ना, जिन्होंने 20 की स्पीड निकाल ली थी, उन सबको इन्होंने इस लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब एक बात यह है कि जब लिस्ट में डाल दिया है तो इन्होंने तो मेरिट बना दिया कि भाई 1 नंबर पे ये है ऑल राजस्थान में। ये मेरिट नहीं, ये वरीयता सूची है। अब आप बोलोगे कि सर मेरिट और वरीयता सूची में क्या अंतर है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बट वरीयता सूची जो है वो निकाली जाती है फाइनल सिलेक्शन के पहले। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं, ये आप लोग भी समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जब जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि मेरिट वाइज बात करें, जैसे माना कि 1000 जनरल मेल की वैकेंसीज है, तो टोटल 1000 टॉप की जो वैकेंसीज है वो आपकी जनरल, जो भी स्टूडेंट है जो जहाँ यहाँ पर पहुँच जाता है वो जनरल की मेरिट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है अपनी ओबीसी एससी एसटी की अलग से कैटेगरी बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि भाई अपना सिलेक्शन फाइनल है या नहीं, क्योंकि एक चीज़ देखो यहाँ पर मेल 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 मेल, ये देखो बीच में एक फीमेल भी है ना, फिर मेल मेल मेल, फिर वापस फीमेल है, यहाँ पर भी देखो फीमेल भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि शुरुआत के 1000 जो स्टूडेंट्स है या शुरुआत के 2000 स्टूडेंट्स है वो सारे मेल ही है या फीमेल भी है। तो वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों है, खाली मेल नहीं है। तो हमारा जो सिलेक्शन है, जैसे अगर जनरली बात करें ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो वो या तो जनरल में जा सकता है ज़्यादा नंबर लेकर के आया तो, या फिर ओबीसी का ओबीसी में बैठ सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा नंबर नहीं है तो सर हमारा नंबर कहाँ तक, जैसे माना कि कोई स्टूडेंट 3000वीं रैंक पे है और ओबीसी है, ठीक है, मेल है, तो वो पूछता है कि क्या सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो फाइनल सिलेक्शन तो ये है कि क्योंकि हम मोटा मोटा इतना सा समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये वाली जो लिस्ट है ये बोलती है 1000 जो है वो मेल की सीटें हैं, 1006, ठीक है। अब अभी तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है अलग है, बट मैं एक मोटा मोटा 1006 सीट की बात करता हूँ। तो इसमें यूँ कह सकता हूँ कि जिस जिसकी रैंक 1000 से लेकर 1006 तक ठीक है ना, वहां तक तो सिलेक्शन है ही है। अब ओबीसी वाला जानता तो ओबीसी वाले 178 इसमें जोड़ दो, यानी कि यूं बात करता हूं कि मोटा मोटा 1200 भी जो 1200 जो रैंक है वहां तक अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस है। अगेन ये केवल और केवल फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये फाइनल सिलेक्शन में ऊपर नीचे भी हो सकती है, हो सकता है पूरी ऊपर नीचे हो जाए या डिफ्रेंशिएट हो जाए, बट हाँ आइडिया यही कह सकते हैं कि जनरल वाला कहाँ तक चला जा सकता है, ओबीसी वाला कहाँ तक जा सकता है। तो इसके बाद में जो है कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड कर सकते हैं। तो आप क्या करो यहाँ पर, माना कि मेरिट वाला ये रिजल्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है।
ये रिजल्ट है, ठीक है। अब इसमें किसी ने बोल दिया कि सर मैं फीमेल हूँ और मैं ओबीसी में हूँ और मेरी इसमें करंट में जो रेट मेरिट है वो 3,000 पे है, ठीक है। मेरा सिलेक्शन फाइनल होगा क्या? तो आप 1 से लेकर के 3,000वीं सीट तक जो है फीमेल्स निकालो, ठीक है। अब क्योंकि आप ओबीसी हो तो आपको केवल जनरल से और एस ओबीसी से फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन जो टॉप में एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं वो भी जनरल में जाते ही है ना वैसे, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर कितनी फीमेल्स है और जनरल की कितनी फीमेल्स है, ओबीसी की कितनी फीमेल्स है, उसके बेस पर हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बट अभी भी कह रहा हूँ कि फाइनल सिलेक्शन का कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं सोच सकता। हाँ, टॉप की जो लिस्ट है 1 से 1,000 1,200 तक, वो सोच सकते हैं कि हाँ हमारा जनरल नहीं तो हम अपनी कैटेगरी जो है पेरेंट कैटेगरी ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, वहाँ पर हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इन सब का होगा ही होगा, ये इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि ये जो पास हैं ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हैं, ठीक है। तो इनका डीवी होने के बाद में जो है एक जो निकाली जाती है लिस्ट, है ना, ज्वाइनिंग के लिए, वो निकलेगी। उसके बाद में अगर कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद में ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। बट अभी इतना सा है कि इन्हीं रोल नंबर में से ये जो टोटल पास हुए हैं 7,000 के आसपास, इन सब का डीवी होगा और डीवी के बाद में जो है इनसे विभाग जो है, अब देखो सूचना सहायक में कितने विभाग हैं, कौन से विभाग में पोस्ट खाली है, क्योंकि आप लोग जब डीवी में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, तो आप लोगों से पूछा जाएगा आप कौन से विभाग को ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो विभाग मेरे हिसाब से 63 के आसपास विभाग है। एक लिस्ट अवेलेबल है डीओआईटी की वेबसाइट पे। कैडर जो रीजनरेट करते हैं या जो कैडर को वापस सही करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट को बढ़ाना है, किस पोस्ट को कम करना है, तो वो 63 डिपार्टमेंट की एक लिस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, जहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। मैं बोल रहा हूँ लिस्ट अवेलेबल है, खाली है या नहीं है पोस्ट ये नहीं पता चलेगा वहाँ पर। उसके लिए आप लोगों को उस विभाग की वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर जो कैडर है, यानी वहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट पर कितने बनाई गई है, वहाँ पर कौन सी पोस्ट खाली है। जैसे माना कि आप 63 विभाग में जाते हो रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू में माना कि 300 वैकेंसी 300 आईए की पोस्ट है, और आप रेवेन्यू की वेबसाइट पर जाकर के देखते हो कि जोधपुर के अंदर रेवेन्यू में 2 आईए की पोस्ट खाली है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ जोधपुर में भरूं और अगर मैं रेवेन्यू भरूं तो मुझे पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हो। वो 63 वाली जो कैडर रीजनरेशन की जो पीडीएफ है वो मेरे पास में देखी है मैंने, अवेलेबल है, वेबसाइट से भी देख सकते हो, और मैं टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर डाल दूंगा आईए की रीजनरेशन जो कैडर वाला है वो, उससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि डिपार्टमेंट कौन कौन सा है और कैसे कैसे आप लोगों के पास अवेलेबल, ताकि आप देख सकते हो कि अगर आपने डिपार्टमेंट चूज़ करना तो कौन सा करना और कैसे करना, ठीक है। अगली बात, प्रमोशंस से संबंधित बात करें तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है कि सूचना सहायक कहाँ कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आगे भीड़ अभी भी बहुत बड़ी है। 2013 वाले सूचना सहायक, 2018 वाले सूचना सहायक, ये सब हैं अभी भी जिनको असिस्टेंट प्रोग्रामर में प्रमोट होना है। 9, 18, 27 तो वैसे भी मिल जाता है, बट पोस्ट मिलना इज़ बिग थिंग, ठीक है। तो सूचना सहायक वाले असिस्टेंट प्रोग्रामर वो वहाँ वाले प्रमोट होंगे। फिर हमारा तो जैसे हम जो है या आप लोग जो है, जैसे अभी 2025 में ज्वाइन करते हो तो उसके बाद में 2034 में आपका 9 साल वाला जो एसीपी मिलती है वो मिलेगी, ठीक है। हाँ, डीपीसी में 2 साल कुछ कम किए हैं सरकार ने कि भाई जो 9 साल बाद प्रमोशन होता है उसको हम लोग 7 साल में कर सकते हैं अगर पोस्ट अवेलेबल। जैसे आपको पता हो तो 2018 में एलडीसी की वैकेंसी क्लियर हुई, लोगों ने ज्वाइन किया, और 2024 6 साल में ही उनको यूडीसी में प्रमोट कर दिया, क्योंकि यूडीसी की सारी पोस्ट खाली पड़ी थी, ठीक है। तो ऐसा सूचना सहायक में तो नहीं होगा खैर, क्योंकि आगे बहुत सारे वेटिंग में है कि हमें एपी बनाओ, उतनी सारी पोस्ट होनी भी ज़रूरी होती है। तो जब पोस्ट नहीं होती है तो आपको एसीपी दे दी जाती है ना। डीपीसी का तो मतलब होता है प्रमोशन, एसीपी का मतलब होता है जो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन कहते हैं कि 9 साल बाद आपको, अगर आप लेवल 10 में लगते हो तो फिर आपको लेवल 11 का वेतन दे दिया जाएगा। ये है एसीपी जो लगती है, तो वो तो मिलेगी मिलेगी। एनीवेज हमें अभी तो रिजल्ट थे, हम पे बात कर रहे थे, तो इसके अनुसार जो जो जिस जगह पर स्टैंड करता है वो थोड़ा अपना आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। तो वो देख लो कि भाई कैसा है और क्या मामला है, ठीक है। बाकी कुछ चर्चाएं करेंगे आगामी वीडियोज़ में, रेगुलर वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।